हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद वो फंक्शन जिनमें सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व हो। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट, यानी ऐसे फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी जिसके अंदर लिमिट इन्वॉल्व हो। तो सबसे पहले हमें एक तो लिमिट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इस लिमिट के बारे में कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n, और ये जो a होगा ये हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर या फिर 0 के इक्वल। तो अब देखो इसमें कि या तो a हो, अगर a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, तब तो ये जो लिमिट है ये कितनी होगी, 0 होगी। अगर इस a की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तब 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा। और अगर इस a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब फिर ये 1 से ग्रेटर नंबर की पावर इन्फिनिटी कितना, टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस लिमिट के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कि जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो यानी इस टाइप से a है कि 1/2, 1/4, 3/7 एट्सेट्रा, इस टाइप से। अब जब इनकी पावर अगर हम इंक्रीज करेंगे, देखो जैसे 1/2 की पावर मैंने 10 करी तो वो क्या आया, 1024 आया, 1024। और मैंने 100 कर दिए, ठीक, सॉरी 1/1024 आएगा, यानी वैल्यू क्या हुई, कम हुई। अब मैंने 1/2 की पावर 100 कर दी तो वो क्या हुआ, और कम हुआ। 1/2 की पावर और ज़्यादा इंक्रीज करते गए तो वैल्यू किस तरफ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, सेम इसमें 1/4 की पावर मैंने 2 करी तो ये कितना हुआ, 1/16। ठीक, 1/4 की पावर 3 करूँगा तो और लेस हुआ। फिर 1/4 की पावर 100, 2000, इस टाइप से इंक्रीज करता गया मैं। ठीक है, इंक्रीज करता गया तो 1/4 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 की पावर इंक्रीज करते गए तो वैल्यू क्या होगी, और 0 की तरफ जाएगी। यानी अगर a की वैल्यू या तो 0 है या 0 से 1 के बीच में, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n क्या होगा, 0 होगा। और अगर a की वैल्यू एग्जैक्ट 1, अब आपसे कहें 1 की पावर, ये 1 है, 1 की पावर 2, 1 की पावर 100, या कर दो 1 की पावर ये 10,000, तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यानी अगर a की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो फिर आंसर क्या होगा, 1 होगा। फिर आते हैं इस पे a ग्रेटर देन 1 पे। इस बार a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो 1 से ग्रेटर यानी 2, जैसे 2 की पावर मैंने करी 2 तो ये 4 हुआ। 2 की पावर मैंने करी 10 तो ये 1024 हो गया। फिर ऐसे ही इनको मैं इंक्रीज करता गया, 2 की पावर मैंने ये कर दिया तो ये और भी बड़ी वैल्यू आएगी। 2 की पावर इन्फिनिटी की तरफ जाए, अगर 2 की पावर इन्फिनिटी तो वो किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये तो मैंने वैसे बताया, ग्राफ से भी बता सकते हैं इसको। देखो ग्राफ से कैसे, y इक्वल टू a की पावर x, इसका ग्राफ हमें पता है कि ऐसा होगा। ये कब, जब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर, और इस टाइप से जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। इसमें देखो जब हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो देखो a की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तब a की पावर अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। इसमें आए, इसमें देखो आप कि इसमें a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इधर जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ गए तो ग्राफ किधर, नीचे की माइनस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू क्या आएगी, a की पावर माइनस इन्फिनिटी, और a की पावर टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1/a की पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये किधर 1/∞ यानी 0 की तरफ। तो उस केस में वैल्यू 0। तो इस लिमिट को हमें, यानी इस कॉन्सेप्ट को हमें माइंड में रखना, और इसको माइंड में रखते हुए अब हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। अब एक चीज़ और कि इसके अंदर तो हमेशा ही क्या होगा, इसके अंदर हमेशा जो a की वैल्यू है वो
जीरो से बड़ी है, यानी इस लिमिट का हम यूज़ तभी करेंगे जब कोई ऐसा जो जिसकी भी लिमिट है वो वैल्यू क्या हो, हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। देखो ए की वैल्यू अगर -1 हो, -2 हो, तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम केवल डील किसके साथ कर रहे हैं, ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर जीरो हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स या फिर जीरो भी हो सकता है, बस इसके लिए डील कर रहे हैं, या कहता हूँ नॉन नेगेटिव के लिए डील कर रहे हैं हम। इसमें नॉन नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए, तभी क्या बोलते हैं हम इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, वरना हम इसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो अब देखो इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में x की पावर 2n प्लस 1। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया स्टार्टिंग में। तो लिमिट किसकी, ये फंक्शन है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब इस फंक्शन में एक लिमिट इन्वॉल्व है ऑलरेडी, तो पहले क्या कर देंगे, पहले उस लिमिट को फाइंड करेंगे, यानी इस लिमिट को सोल्व करें, फंक्शन को क्या करें, पूरी तरह से डिफाइन करें। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इस लिमिट को सोल्व करेंगे, इस फंक्शन को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। उसके बाद जब फंक्शन डिफाइन हो जाएगा फिर चेक करेंगे कि हमें कहाँ इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए, कहाँ ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। क्लियर, तो पहले इस लिमिट को सोल्व किया जाए। अब इस लिमिट में देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, x की लिमिट नहीं है, x पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिट किसकी है, n की, यानी n किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। x की पावर 2n है, तो देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1। और ऐसे क्यों किया, क्यों ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और मैंने कहा था कि वो जो स्टार्टिंग में लिमिट लिखी थी, मैंने क्या कहा था, ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा ही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए x की पावर 2n थी, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि एक्स स्क्वायर की पावर n। अब इसमें उसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, उसी लिमिट का यूज होगा। कैसे, देखिए मैंने इसको अब ऐसे ब्रेक कर दिया इस टाइप से कि अगर एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में हो, या फिर एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल हो, या फिर एक्स स्क्वायर 1 से ग्रेटर हो। बस उस लिमिट में a था, देखो a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में या 0 पे इक्वल भी था। ठीक है, 0 इंक्लूड था, 0 से 1 के एक तो इंटरवल था 0 से 1 का, फिर अगर a इक्वल टू 1 हो और फिर a ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तीन ही तो कंडीशन बताई थी, तो वही तीनों कंडीशन मैंने यहाँ अप्लाई कर दी, बस a की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि जो काम वहाँ a का था वही काम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का। ठीक, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 0 से 1 है, तो देखो कोई एक क्वांटिटी है वो 0 से 1 के बीच में है, तो उसकी लिमिट अगर उसकी पावर इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। देखो ये जो लिखा है ना आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n, ये 0 फिर 1 फिर इन्फिनिटी, ये कब, जब a क्या हो 0 से 1, जब ये a1, जब ये a ग्रेटर देन 1। ये जो तीन बताए थे आपको, इसमें जब ये जो a है ये 0 से 1 के बीच में, तो ये 0 होगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, यानी एक्स स्क्वायर कैसा है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस टाइप का। और उनकी पावर इन्फिनिटी करेंगे, 1/2 की पावर इन्फिनिटी वो किधर टेंस टू होगी, 0 की तरफ, 1/3 की पावर टेंस टू इन्फिनिटी वो भी 0 की तरफ। ठीक है, यानी ये जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 है, तो ये कितना, 0 - 1 डिवाइड बाय 0 + 1, यानी -1। और जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, देखो जब a एग्जैक्ट 1 है, तब 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है उस केस में। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 0। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से ग्रेटर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से ग्रेटर यानी कैसी, 2, 3, 4, 2.1, 4.9, 4.567 एट्रेसा, बहुत सारी कोई भी है। इनकी वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, इनकी पावर, जैसे 4.61, इसकी पावर मैंने 2 करी तो ये 4 से भी ज़्यादा आया। मैंने इसकी पावर 3 करी तो ये और भी ज़्यादा आया। मैंने इसकी पावर इनफाइनाइट करी तो ये और भी ज़्यादा। जब इनफाइनाइट करेंगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ, यानी इस केस में ये लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट। यानी ये बनेगा क्या, इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट क्या होती है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और उसको सोल्व कैसे करें हम, मैंने इसको कॉमन ले लिया, देखो इसको ऐसे लिख दिया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। ये क्या बन गया, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 1। ये 1 माइनस 0 कैसे बना, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी की तरफ है, यानी 1 बाई इन्फिनिटी टेंस टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा। इसको मैंने अब ऐसे लिख दिया, देखो यहाँ लिख रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो ये ऐसे लिखा गया कि -1 फिर 0 फिर +1। -1 कब है, जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में। फिर जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तब 0। फिर जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तब 1। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद वो फिर दोबारा इस साइड में आएंगे। अब इधर आते हैं, अब इसको ये fx था, इधर लिखा मैंने अब fx। तो इस इनइक्वालिटी को अगर सोल्व करूं, देखो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, बट एक्स स्क्वायर 1 से लेस है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले तो मोड ऑफ x लेस देन 1। इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस 1 से प्लस 1। ठीक है, और इसको सोल्व करूं मैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो ये मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1। इससे क्या बना, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। जिनको इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करनी आती वो थोड़ा सा मॉडुलस की इनइक्वालिटी के बारे में स्टडी करें, उसके बाद ये आपको चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपको आता होगा इतना। तो अब देखिए, सबसे पहले लिखा -1। -1 कब, जब x क्या हो, -1 से +1। फिर 0 0 कब, जब x इक्वल टू +-1। फिर 1 1 कब, जब x -1 से लेस हो और x 1 से ग्रेटर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखो इस बार लिख दिया मैंने जब x -1 से लेस। जब -1 से लेस है तब कितनी वैल्यू, देखो 1 है। उसके बाद जब x इक्वल टू -1 है, जब x इक्वल टू -1 तब कितनी वैल्यू, 0। उसके बाद जब x -1 से +1 के बीच में तब कितना है, तब है -1। उसके बाद जब x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है तो 0। फिर x ग्रेटर देन 1 पे, x ग्रेटर देन 1 पे 1, यानी पूरी तरह से डिफाइन किया तो ये आया मेरे पास। तो अब देखो ये जो फंक्शन बना है पूरा, इस फंक्शन में अब आप यूं समझो कि जो फंक्शन हमें दिया था लिमिट वाला, जिसमें लिमिट इन्वॉल्व थी, उस लिमिट को हमने सोल्व कर लिया, ये फंक्शन बन गया है। अब इसको हमें ये बताना है ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो उसके लिए देखिए कि जब x -1 से लेस है तो ये कांस्टेंट, सभी में कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, यानी हर इंटरवल के अंदर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कहाँ चेक करें फिर, अब कौन से पॉइंट बच गए, सस्पिशियस पॉइंट वो हैं जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो गई।
डेफिनेशन देखो कहाँ चेंज हुई, -1 से पहले अलग, -1 पे अलग, -1 से आगे अलग, यानी एक तो -1 पे डेफिनेशन चेंज। फिर x इक्वल टू 1 पे 0, 1 से पहले अलग फंक्शन है, 1 से आगे अलग फंक्शन है, यानी x इक्वल टू 1 पे भी क्या हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट बने। तो एट x इक्वल टू -1, सबसे पहले -1 पे चेक करें, ये तीन चीजें चेक करते हैं। तो -1 पे वैल्यू तो 0 है, राइट लिमिट -1 से थोड़ा सा आगे कितनी है, -1, -1 से लेफ्ट लिमिट -1 से थोड़ा सा पहले है 1, यानी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फिर एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चले, तो 1 पे देखो आप, 1 पे भी वही तीन चीजें निकालें हम, स्टार्ट हो जाते हैं। देखो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0, 1 से ग्रेटर पे 1, 1 से लेस पे यानी लेफ्ट लिमिट -1, तो यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब जो फंक्शन हमें गिवन था जिसमें लिमिट इन्वॉल्व थी, वो फंक्शन एक तो -1 पे और एक +1, इन दो पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अब इसी टाइप की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, जिसमें फर्स्ट है f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos x की पावर 2n। फिर सेकंड है f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos πx अपॉन 2, इस पूरे की पावर है 2। दो प्रॉब्लम है, दोनों एक ही टाइप की प्रॉब्लम है, बस एक बार फंक्शन है cos x, एक बार फंक्शन है cos πx बाय 2। तो देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट पार्ट को लिया मैंने पहले कि f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में, है ना। बट मैंने आपको बताया था हम किसके लिए डील करेंगे कि वो जिस पे भी लिमिट है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है cos x को, तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया। देखो मैंने लिखा cos स्क्वायर x और इस पूरे की पावर n, देखो इस पावर 2n को मैंने ऐसे कन्वर्ट किया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर x क्या होता है, 0 से तो बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 से छोटा, यही होगा। क्योंकि ये जो वैल्यू अब ये या तो 0 और 1 के बीच की होगी या फिर 1 होगी, यही बना। तो अब देखो कि जब cos स्क्वायर x 0 से 1 के बीच में, यानी ये वैल्यू कैसी बनेगी अंदर, 1/2, 1/3, 1/4, 7/10, इस टाइप से। उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैल्यू 0 की तरफ वो होगी, टेंस टू होगी। पावर जब इन्फिनिटी कर देंगे तब वो वैल्यू किधर, 0, बिल्कुल 0 के पास हो जाएगी यानी। तो जब 0 से 1 के बीच में cos स्क्वायर x, तब तो कितना आंसर, 0। ठीक है, और जब cos स्क्वायर x क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, तब ये एग्जैक्ट 1 बना। और 1 की पावर कितनी भी करो आप, 1 की पावर में 50 कर दूं तो आप आंसर बताओगे सर 1 ही होगा। 1 की पावर इन्फिनिटी करें तो वो भी 1 ही है, यानी उस केस में 1। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो f(x) इक्वल टू 0 कब, जब cos स्क्वायर x क्या हो 0 से 1 के बीच में। पहले इसको लिखते हैं, देखो 1 कि cos स्क्वायर x 1 का मतलब, cos स्क्वायर x 1 कब होता है, n पाई पे, स्क्वायर आ गया ना,
कोस स्क्वायर एक्स 1 कब होगा, एन पाई पे। यानी इसका सोल्यूशन तो क्या बना इस इक्वेशन का, एक्स इक्वल टू एन पाई। तो जब x इक्वल टू एन पाई होगा तब कोस स्क्वायर एक्स तो कितना होगा, 1 होगा। और जब x की जगह एन पाई नहीं होगा तब कोस एक्स कितना होगा, जब x की जगह एन पाई नहीं है तब कोस एक्स तो -1 और +1 के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन कोस स्क्वायर एक्स की बात करें कि जब x की वैल्यू एन पाई नहीं है तो कोस स्क्वायर एक्स कितना, तब कोस स्क्वायर एक्स 0 से 1 के बीच में होगा। देखो ये बताया ना आपको कि कोस स्क्वायर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन x की जगह एन पाई करें तब तो कोस स्क्वायर एक्स ने क्या दिया, 1 दिया। लेकिन जब x की जगह एन पाई नहीं देंगे तो वो 0 से 1 के बीच की कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि x नॉट इक्वल टू एन पाई। सिंपल सा लॉजिक है, देखिए कि इसके अंदर कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 कब बनेगी, जब x की जगह एन पाई होगा, ठीक है। और जब x की जगह एन पाई नहीं होगा तो फिर 1 नहीं बनेगी। 1 नहीं बनेगी तो क्या बनेगी, 0 से 1 के बीच की बनेगी, 0 भी बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारे ये पॉइंट्स बने। और n बिलोंग्स टू z होता है, ये अंडरस्टूड। तो अब कहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो, देखो एन पाई पे 1 होगा, एन पाई से आगे पहले एन पाई के अलावा 0। इसका मतलब डेफिनेशन कहाँ चेंज होगी, एन पाई पे चेंज होगी। एन पाई पे चेंज हो रही है, इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स एन पाई वाले हैं वो उन सभी के फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ मैंने लिखा एफ एक्स डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। और अगर ये कहें कि कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस कहाँ है, कॉन्टिन्यूस है आर माइनस एन पाई, और एन क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड, आर माइनस एन पाई में कॉन्टिन्यूस। आई होप क्लियर है आपको। और अब ये तो फर्स्ट हुआ, सेम टू सेम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो देखो कोस सेकंड पार्ट है कि एफ एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कोस पाई एक्स बाई 2 इस पूरे की पावर 2 है। तो अब आप देखिए मैंने इसको भी इस टाइप से कन्वर्ट किया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखा, फिर इसको ऐसे लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 और इस पूरे की पावर एन। ऐसा क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर अब भी क्या होगा, वही कोस स्क्वायर, और एंगल तो कुछ भी हो, पाई एक्स बाई 2 हो गया एंगल, ये हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। तो अब वही बात जो पिछला, अगर आपको फर्स्ट पार्ट अगर आपको क्लियर है तो सेकंड आप खुद भी कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम टू सेम वही है, बस एंगल चेंज हुआ है। तो देखो स्टार्ट करें। मैंने ये लिखा कि ये जो एंगल है, सॉरी ये कोस स्क्वायर एंगल नहीं, ये पूरा कोस स्क्वायर, जब ये मिनिमम तो 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, इनके बीच की वैल्यू भी है। तो जब ये 0 से 1 के बीच में होगा तो 0 से 1 के बीच का नंबर उसकी पावर इन्फिनिटी टेंस टू, तो वो कितना, 0 की तरफ। और जब ये 1 होगा, जब ये 1 होगा तब 1 एग्जैक्ट 1 होगा, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होगा, ठीक है। क्या 1 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक लिमिट में तो एक केस ये भी था कि a की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो तो, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 से तो ग्रेटर हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जब कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 0 से 1 के बीच में, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फिर लिखा मैंने कि कोस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 अगर एग्जैक्ट 1 आ रहा है तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होगा, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, एफ एक्स को एफ एक्स इक्वल टू 0 1, देखो ये कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 यानी उसका एंगल क्या होना चाहिए, एन पाई। तो मैंने पाई एक्स बाई 2 इसको मैंने किया एन पाई, पाई से पाई तो कैंसिल, सॉरी एक्स नहीं पाई कैंसिल, एक्स की वैल्यू 2 है,
यानी इससे तो आंसर क्या आएगा कि x इक्वल टू 2n। तो इससे क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू 2n। देखो जैसे ही आप x या 2n करोगे, यहाँ 2n कटा मैंने, 2 से 2 कट गया, क्या बचा cos स्क्वायर n पाई, और cos स्क्वायर n पाई कितना होगा, +1 होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ हुआ, 2n पे। यहाँ मैंने लिखा कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2n। आई होप समझ में आ गया होगा। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखो इसी टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि लेट f(x) इक्वल टू x की पावर, लेट f(x) इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 प्लस में ax स्क्वायर प्लस में bx डिवाइड बाय x की पावर 2n फिर प्लस 1। फिर लिखा इफ f(x) is continuous for all x belongs to R, then find a and b। ये क्वेश्चन, यानी एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन में ये कहा है कि फंक्शन के अंदर लिमिट इन्वॉल्व है, यानी ये जो पूरा फंक्शन है इस पूरे एक्सप्रेशन की ये लिमिट है। तो पहले ये लिमिट सोल्व होगी, ठीक। लिमिट सोल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, यानी ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक। तो उन पे जो पॉइंट ऐसे होंगे जो सस्पिशियस पॉइंट होंगे, हम उन पॉइंटों पे क्या कहेंगे कि क्योंकि फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, यानी सस्पिशियस पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस है। अब सस्पिशियस पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस लिमिट को सोल्व करना चाहिए। लिमिट किस पे है ये भी चेक करें, इस x की पावर 2n माइनस 1, और x तो क्या हो सकता है, माइनस बी प्लस बी, जबकि हम डील किसके लिए करते हैं, नॉन नेगेटिव के लिए डील करते हैं, इसलिए इसको क्या बनाएंगे, हम पहले नॉन नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर 2n इंटू 1/x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx, फिर x की पावर 2n प्लस 1। थोड़ा सा और अगर मैं करूँ तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया x स्क्वायर की पावर n, सेम यहाँ पे x स्क्वायर की पावर n, ऐसा भी कर सकते हैं। और क्यों किया ये तो आप समझ गए होंगे, ताकि जिसकी पावर है, जिसकी लिमिट बन रही है वो क्या हो जाए, नॉन नेगेटिव हो जाए। अब एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसलिए इसके साथ हम डील कर सकते हैं। तो अब वही बात, किसकी लिमिट है इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वही, जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में हो, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, जब एक्स स्क्वायर 1 से ग्रेटर हो, ठीक। जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा तो वैल्यू एक्स स्क्वायर की पावर n की वैल्यू 0 होगी। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तब फिर एक्स स्क्वायर की पावर इन्फिनिटी वो भी 1 ही होगा। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उस केस में एक्स स्क्वायर की पावर इन्फिनिटी किस साइड में होगा, इन्फिनिटी की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करें, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ मैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की पावर n, या चलो पूरा ही सोल्व कर देते हैं कि जब एक्स स्क्वायर है 0 से 1 के बीच,
जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 0 इंटू 1/x, 0 प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और डिवाइड में 0 प्लस 1। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर की पावर n वो भी कितना होगा, 1 ही होगा, यानी ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इस केस में देखो 1/x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और इसके डिवाइड में ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 यानी 2। और जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तब x की पावर 2n इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो वो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसको कैसे सोल्व कर देते हैं हम कि x की पावर 2n को हम कॉमन लें। तो देखो पहले मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ कि मैं x की पावर 2n को अगर कॉमन लूँगा पूरे में से, तो यहाँ तो x की पावर 2n कॉमन, यहाँ बचा 1/x, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 2n, फिर बी एक्स अपॉन एक्स की पावर 2n। ये तो ऊपर तो ये बनेगा, नीचे देखो क्या बनेगा, नीचे बनेगा x की पावर 2n 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2। अब ये x की पावर 2n की तो ये तो कट ही गए, जो बच रहा है उसमें x की पावर 2n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/x प्लस 0 प्लस 0, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या बनेगा 1 प्लस 0 यानी 1/x, यानी इस केस में फंक्शन क्या है 1/x। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था ना, x की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय x की पावर 2n प्लस 1, तो उसमें x की पावर 2n को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लिया था। तीसरे केस में, तीसरा केस कौन सा, जब x स्क्वायर 1 से ग्रेटर हो, उस केस में जाके वीडियो में स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया है इस पे, उसमें देखिए कि x स्क्वायर जब 0 से 1 है तब कैसे निकाला हमने, x स्क्वायर जब इक्वल टू 1 है तब कैसे निकाला, x स्क्वायर की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तब हमने कैसे निकाला। जब x स्क्वायर की वैल्यू 1 से ग्रेटर थी उस केस में हमने क्या किया, x की पावर 2n को कॉमन लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से। सेम यहाँ पर भी यही किया है, x की पावर 2n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, वो तो कैंसिल आउट हुआ, जो बचा उसकी वैल्यू क्या हुई, x की पावर 2n तो टेंस टू इन्फिनिटी था, तो ये डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ये डिवाइड बाय इन्फिनिटी, 0 0, ये डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ये भी टेंस टू 0। ठीक है, तो और आगे सोल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, या पहले इधर लिख देते हैं एक बार कि एफ एक्स बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर है 1/x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स अपॉन में 2। ये तो कब, जब एक्स स्क्वायर 1 से लेस, ये जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये जब 1/x जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसी को ही सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ कि एफ एक्स बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जब एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब मोड एक्स लेस देन 1, मोड एक्स लेस देन 1 का मतलब एक्स है -1 से +1, इसमें 1/x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन 2, इसमें x इक्वल टू +-1, फिर 1/x जब x -1 से लेस हो और जब x 1 से ग्रेटर हो। ये पूरा का पूरा फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, चाहो तो इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक बार सबसे पहले लिखेंगे x -1 से लेस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। चलो मैं वैसे कर देता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी कि जब 1/x है जब x क्या हो -1 से लेस। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू -1 है तब वैल्यू देखो कितनी बनेगी, x की वैल्यू -1 है तो इसमें ये तो -1, ये a यानी a, फिर ये -b, a -b -1/2, फिर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में तब ये फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स,
फिर x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, जब इक्वल टू 1 है तब देखो, जब इक्वल टू 1 है तब इसमें आएगा, तो 1 a प्लस बी प्लस 1/2, a प्लस बी प्लस 1/2, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 पे यही फंक्शन 1/x इतना, ठीक। अब देखो -1 से लेस में ये फंक्शन, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ओनली 0 पे, 0 नहीं आ रहा इसमें, -1 पे तो ये वैल्यू है, -1 से +1 में ये फंक्शन है x² + bx, x = 1 पे ये वैल्यू है, ये 2 है, फिर x ग्रेटर देन 1 पे 1/x, यानी सब अपने इंटरवल में कॉन्टिन्यूस, लेकिन डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, एक तो -1 पे और एक +1। तो पहले मैंने लिखा एट x = -1, मैं 3 चीज़ें लिखूंगा और तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो -1 पे वैल्यू तो ये है a - b - 1/2, -1 से लेफ्ट लिमिट निकालूं मैं तो 1/-1 -1 आएगी, -1 पे राइट लिमिट निकालूं तो इसमें रखेंगे हम -2, a - b, किन्हीं भी दो को इक्वल कर दो। देखो अगर मैं इसको और इसको इक्वल करूं तो क्या आया, a - b = -1। अगर मैं इसको और इसको इक्वल करूं तो आप करके देखो यही आएगा, अगर मैं इसको और इसको इक्वल करूं तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1। फिर एट x = 1, और दूसरी बात इन्हीं पे ही क्यों कर रहे हैं, -1 और +1 पे, -1 और +1 पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं दो पॉइंटों पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब x = 1 पे भी वही देखो, तीन लिमिट नहीं, तीन चीज़ें जिसमें लिमिट तो दो ही है। तो पहले मैंने f1 देखा, f1 मेरे पास किससे आएगा, f1 मेरे पास आएगा इससे, ये वाला है f1, ये a + b + 1/2, 1 पे राइट लिमिट देखें, 1 पे राइट लिमिट इससे आएगी 1/1, यानी 1। तो देखो अब x = 1 पे ये वाली लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, देखो लेफ्ट लिमिट आएगी 1 से लेस में, ये फंक्शन x की जगह 1 रखा तो a + b, यानी a + b, इन किसी को भी दो को इक्वल कर लो आप, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो a - b की वैल्यू -1, a + b की वैल्यू ये, इन दोनों को सोल्व करें तो देखो इनको सोल्व करें तो एक बार दोनों को ऐड कर दो, तो 2a = 0, यानी a = 0। एक बार दोनों को मैंने a की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू 1, a = 0 और b = 1, ये आंसर होगा इसका। आई होप ये क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो अब इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट f(x) = x² प्लस में ax + 3 एंड gx = b + x एंड hx = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) प्लस में x⁴2n × gx फिर अपॉन में 1 + x⁴2। तो फर्स्ट इसमें देखो तीन पार्ट हैं इसके। फर्स्ट है फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ h(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1। सेकेंड फाइंड रिलेशन बिटवीन एट x = -1, यानी hx अगर -1 पे कॉन्टिन्यूस है। फिर थर्ड पार्ट है हाउ मैनी
रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स if hx is continuous at x इक्वल टू प्लस माइनस। तीनों देखो आपस में रिलेटेड है, तीनों ही जो क्वेश्चन है, यानी इसको करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड भी करने ही पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद देखो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो सोल्व करने का प्रोसीजर तो वही रहेगा हमारा, एफ एक्स प्लस एक्स की पावर 2n जी एक्स। मैंने x की पावर 2n को कर दिया x स्क्वायर की पावर n। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, देखो कि एच एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इंटू जी एक्स, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे की पावर, फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो आगे तो वही प्रोसीजर है जो हम हमेशा करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। सो थोड़ा सा इधर लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 में है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ये भी 0, ये भी 0, ओनली एफ एक्स। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही हो, यानी उस केस में ये एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन में 2। और जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो हमें वही कॉमन लेना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। एक्स की पावर 2n इसके डिवाइड में, एक्स की पावर 2n इसके डिवाइड में, जो कॉमन आके आया वो कैंसिल, यानी यहाँ क्या बचा, जी एक्स। आई होप क्लियर है। फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि वही जब x -1 से +1 तब तो एफ एक्स, फिर जब x एट इक्वल टू +-1 तो एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन 2, और फिर जब x -1 से लेस और 1 से ग्रेटर तब फंक्शन है जी एक्स। तो और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो एच एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया कि जब x -1 से लेस है, -1 से लेस है तब तो क्या है, जी एक्स, ठीक है। और जी एक्स की वैल्यू ही रख देते हैं, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस बी। फिर जब x इक्वल टू -1 है तब देखो f में -1 रखें तो ये 1 + 3 यानी 4 माइनस ए, ये तो ये बना। g में -1 रखें तो b -1 अपॉन 2, फिर x -1 से +1 के बीच में, ये 4 -1 कितना हो जाएगा, 4 -1 यहाँ कर दिया मैंने 3। फिर x -1 से +1 के बीच में, जब x -1 से +1 के बीच में, जब फंक्शन एफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3, ठीक है। फिर x इक्वल टू 1 है, जब x इक्वल टू 1 है तो इसमें रखेंगे f प्लस जी, यानी देखो 4 + a और प्लस में b + 1, तो 4 + a + b + 1 यानी a + b + 5 अपॉन 2। फिर x जब 1 से ग्रेटर में कौन है, जी एक्स है, यानी b + x। ये मैंने सारी डेफिनेशन लिखी। अब पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कहा कि ए बी के बीच रिलेशन बताइए जब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। अब x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 1, तो फिर वही बात, तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। कौन कौन सी, सबसे पहले 1 पे वैल्यू मिलेगी ये,
ए प्लस बी प्लस 5/2, 1 पे राइट लिमिट आएगी इससे बी प्लस 1 पे लेफ्ट लिमिट आएगी इससे, इसमें 1 रखें तो 3 + 1 यानी 4 प्लस ए, 4 प्लस ए, किसी को भी इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दें हम, 4 + ए इक्वल टू बी प्लस 1। तो ये क्या बन गया देखो, 3 + ए इक्वल टू बी, ये वो रिलेशन हो गया जो फर्स्ट में। सेकंड में क्या कहा है, एट x इक्वल टू -1, -1 पे अगर कॉन्टिन्यूस है तो ए बी में रिलेशन, देखो ए और बी में रिलेशन क्या आएगा, -1 पे ये तो वैल्यू है 3 - a + b/2, राइट लिमिट -1 से ग्रेटर पे ये यूज होगा, 3 + 1 यानी 4 - a, इधर 4 - फिर -1 पे लेफ्ट लिमिट यानी ये, तो b - 1, इसमें इक्वल कर देते हैं उनको, तो b - 1 इक्वल टू 4 - a, तो b इक्वल टू ये इधर गया तो 5 - a, या कह दो, हाँ ये कुछ भी बोल दो, a + b इक्वल टू 5 भी बोल सकते हैं, ये वो रिलेशन हुआ। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में कहा कि जब x इक्वल टू +-1 दोनों पे कॉन्टिन्यूस, देखो +1 पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये होना चाहिए, -1 पे ये होना चाहिए, यानी हमें थर्ड पार्ट के लिए दो इक्वेशन मिल गई, इनको सोल्व करें। b की वैल्यू a + 3 वो यहाँ पुट कर दें, a + 3 इक्वल टू 5, तो 2a इक्वल टू 2, तो यानी a इक्वल टू 1, a की वैल्यू तो 1 आ गई, जब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 4, ठीक है। a और b दोनों मिल गए। हमसे पूछा गया कि f(x इक्वल टू gx) के कितने रियल रूट्स हैं, इसके बारे में तो फाइंड करते हैं। देखो f(x इक्वल टू gx, थर्ड पार्ट के लिए f(x) तो था x² + ax + 3, gx था b + x, a और b की वैल्यू तो मिल चुकी है हमें, x² + x + 3, b की वैल्यू है 4, तो 4 + x, सिंप्लीफाई किया, x से तो x कैंसिल, ये इधर गया तो x² इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू +-, तो कितने रियल रूट्स हुए, 2 रियल रूट्स। आई होप आपको ये क्लियर है। तो आज मैंने आपको बताया उन फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी जिनके अंदर लिमिट इन्वॉल्व होती है, एंड फंक्शन को फाइंड करने, लिमिट को फाइंड करने का ये पूरा मेथड था। मैंने कोशिश करी आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराने की, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब ये वाला पार्ट पूरा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे जो नेक्स्ट पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब इन्वॉल्व होगा उसकी क्वांटिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप वीडियो सेटिस्फाई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।